जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदी मैराथन क्लास लाया हूं जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरे ग्रामर रिलेटेड। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा केवीएस के एग्जाम में आपकी 60 मार्क्स की पेडागॉगी आनी है और पीआरटी एग्जाम में 30 मार्क्स की हिंदी और 30 मार्क्स की इंग्लिश आनी है, जो कि ये टोटल हो जाता है आपका 120 मार्क्स। और 180 के पेपर में ये जो तीन सब्जेक्ट के 120 मार्क्स हैं, लगभग 60% 65% आपके मार्क्स को कवर करते हैं पूरे पेपर के। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें हिंदी को कम नहीं आंकना है, कंटिन्यू हिंदी को भी अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू लेते चलना है। तो जिस तरह से आपको पता होगा टोटल 8 सब्जेक्ट्स आने हैं आपके केवीएस एग्जाम में, जिसमें से ये तीन सब्जेक्ट आपके लगभग 65% पार्ट को कवर करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, बहुत सारा रिवीजन होगा, काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो इस तरह है, तो इस इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो पहले पार्ट में मैंने विलोम शब्द लिए हैं, तो समष्टि शब्द का जो विलोम शब्द है, आपने यदि पढ़े होंगे तो आपसे जरूर ये बन जाएगा कि समष्टि शब्द का जो विलोम शब्द है वो व्यष्टि होता है। अब अर्थ जान लेते हैं कि समष्टि का अर्थ होता है यहाँ पर सामूहिकता से और या ग्रुप से, जिसमें व्यष्टि का अर्थ होता है कोई अकेला पर्सन हो या समूह का कोई एक व्यक्ति हो। अब बात करते हैं अस्थि, तो अस्थि का जो होता है वो नास्ति होता है विलोम शब्द। विशिष्ट का सामान्य या साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम शब्द एक शिष्ट होता है। अशिष्ट का मतलब जो शिष्टाचारी नहीं है। शिष्ट का मतलब है जो एक शिष्टाचारी व्यक्ति है, उसे शिष्ट कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो निषिद्ध जिसका अर्थ होता है निषेध, यानी जिसको करने से मना किया जाता है, तो इसका जो विलोम शब्द है वह है आपका जो है विहित। आपका निषिद्ध का सिद्ध नहीं है, क्योंकि निषिद्ध का अर्थ होता है निषेध और सिद्ध ये विहित का अर्थ होता है उचित। जो उचित होता है करने के लिए वो विहित होता है, सिद्ध का निषिद्ध नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे षटकोण वाला सा है, यहाँ पर सरौते वाला सा है, ये दूसरा सिद्ध है आपका। तो विहित होता है, विहित का मतलब होता है उचित शब्द, तो निषिद्ध का मतलब होता है जो अनुचित हो, जैसे मना किया जाता है। आगे देखते हैं, सिद्ध का जो विलोम होता है वो असिद्ध होता है, असिद्ध होता है इस वाले सिद्ध का। और कठोर का होता है कोमल होता है, और आद्रत का होता है निराद्रत। तो आद्रत आपने एक नया वर्ड सुना है, इसका अर्थ होता है सम्मानित, और इसका अर्थ जो विलोम होता है वो होता है निराद्रत। निराद्रत का मतलब होता है असम्मानित कोई व्यक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है निषिद्ध का, वो हो जाता है विहित। इसे आपको याद कर लेना है, गलती नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आय व्यय, अवनत उन्नत, अथ प्रारंभ, आशा और निराशा। तो ये पहला, दूसरा और चौथा ये सम्मिलित है विलोम, लेकिन अथ का विलोम आरंभ नहीं होता है, क्योंकि अथ का भी अर्थ प्रारंभ होता है और प्रारंभ भी एक शुरुआत ही होती है। तो ये समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव जो शब्द है जिसका प्रकट होना होता है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो प्रकटीकरण नहीं होगा, तिरोभाव है, उद्वेलन है या संभाव है। तो इसका होता है तिरोभाव। तो आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना। तो इसको आपको याद कर लेना है, और बाकी जो है उद्वेलन, संभाव, प्रकटीकरण, ये इसके समानार्थक शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आपको अच्छे से पता होगा कि ऋणात्मक आपका धनात्मक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सृजनात्मक का जो हो जाएगा ये असृजनात्मक हो जाएगा। अलगावात्मक, तो लगाव का मतलब मिलनसार होता है एक, तो मिलनात्मक हो जाएगा। रचनात्मक जो होता है, रचना मतलब निर्माण करना, तो रचनात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विनाशात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जो क्षणिक होता है, जो क्षण भर के लिए होता है, आपको इसका जरूर पता होगा, इसका विलोम होता है शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो है इसके विलोम शब्द नहीं है।
अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि आपने जरूर सुना होगा, जब बहुत अधिक बरसात होती है अतिवृष्टि, और जब बिल्कुल बरसात नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि। जहां बहुत अधिक वृष्टि होना और जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होना अनावृष्टि। बाकी के अर्थ पता है आपको? मित वृष्टि मतलब कि एक उचित मात्रा में वर्षा होना, न्यून वृष्टि का मतलब होता है कि बहुत कम वर्षा होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शामिश। तो शामिश एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मांस से युक्त, मीट इसमें यूज होता है। वह भोजन जिसमें मांस का प्रयोग होता है शामिश कहलाता है। तो इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा निरामिष, जिसमें मांस का प्रयोग नहीं होता है, निरामिष इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मूक का मतलब होता है एक गूंगा या बिल्कुल नहीं जो बोलता, और इसका विपरीत हो जाएगा वाचाल। ये आपको अच्छे से पता होगा, जो बहुत अधिक बोलता है। बाकी जो बड़ा का हो जाएगा छोटा। घृणा, तो घृणा का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? घृणा का प्रेम करना हो जाएगा, आचार का चर हो जाएगा। तो इसका जो मूक का विलोम शब्द है वो है वाचाल। उत्थान का मतलब होता है उठना, और इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो होता है पतन। आपने जरूर ये पढ़ा होगा। तो आप जो इसी शब्द मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से गलती नहीं करनी है, एक एक शब्द को अक्षर को ध्यान से पढ़ना है पेपर में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है। तो पुष्प के आपको पर्यायवाची शब्द यहां से शुरू हो रहे हैं। तो पुष्प के प्रसून, सुमन, कुसुम। किसलय इसका पुष्प का नहीं है। तो किसलय का क्या अर्थ होता है? जब पौधों में आपको पता है नए पत्ते निकलते हैं, नए पत्ते उनका कलर अलग रहता है, बिल्कुल ग्रीन नहीं रहते हैं, बहुत कोमल से पत्ते निकलते हैं, उनको किसलय कहा जाता है। तो ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दूध का जो पर्यायवाची शब्द है नीर है, तो नीर नहीं है। हलाहल जो होता है ये विष का होता है, घृत घी नहीं है, नीर पानी का होता है। तो पीयूष इस शब्द का सही उत्तर हो जाता है। आपको क्या करना है, एक बार यदि आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जरूर उन्हें याद कर लें और रिवीजन जरूर कर लें पर्यायवाची का। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमें नहीं पता है दूध का क्या होता है, लेकिन हमें बाकियों के पता है कि नीर किसका होता है, हलाहल किसका है, घृत किसका है। तो एलिमिनेट हम करके जरूर सही उत्तर उसका निकाल लेंगे और हमें एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ हमें मार्क्स ही लाना है, हमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक एक चीज़ें हमें याद हों, हमें केवल मार्क्स अच्छे लाना है ताकि एग्जाम हम पास कर सकें। तो नीर, हलाहल, घृत जो है इसके नहीं है। पीयूष जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? वचन, रचना, ध्वनि या जीव। तो इसका सही अर्थ सही जो पर्यायवाची है वह है रचना। आपको ये याद कर लेना है यदि आपको याद नहीं हो तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपने पृथ्वी के जरूर पढ़े होंगे। तो इला, अचला, अचल या अवनी। तो आपने पढ़ा होगा कि इसका जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो नहीं जो है वो है अचल। तो बाकी शब्द जो है इला है, अचला है, अवनी है, ये आपने पढ़े होंगे। ये किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची। और अचल जो है पर्यायवाची नहीं है। तो अचल किसका है? अचल है पर्वत का, जो चलता नहीं है, एक जगह रहता है, पर्वत। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो अनी का जो सही अर्थ होता है वह होता है सेना। किसी सेना को अनी बोला जाता है। आपने जरूर अक्षौहिणी सेना का नाम सुना होगा, महाभारत में जो श्री कृष्ण के पास थी। तो सेना का पर्यायवाची होता है अनी। सेना के अन्य भी देखें तो कटक, आपके कटक हो जाता है दल और फौज, ये सारे जो हैं सेना के पर्यायवाची हो जाते हैं। मत्स्य जो कि मछली होता है, इसका पर्यायवाची क्या है? मुनि, राजा, मीन और मेघ। आपको पता चल गया होगा, इसका सही उत्तर है मीन। इसकी मुझे उम्मीद है आपका जरूर रिवीजन हो रहा होगा, जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो नहीं आपने पढ़े हैं वो नए प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सविता, दिनकर, भास्कर। मयंक यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको अच्छे से पता होगा कि मयंक किसका पर्यायवाची है? ये जो होता है चंद्रमा का होता है ये पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो इसमें से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं होता है? तो यहाँ पे चंद्र का सुधाकर, राकेश चांद होता है, शशि का रजनीश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निशापति और दिवाकर।
क्योंकि निशापति चंद्रमा का होता है और दिवाकर सूरज का होता है। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मैना के दिए गए हैं नीचे पर्यायवाची शब्द, उसमें से एक नहीं है। तो सारी, सारिका, मुनि और कलह प्रिया। तो यहाँ पर मुनि जो है ऋषि मुनि वाली बात की गई है। तो मुनि जो है पर्यायवाची मैना का नहीं है। बाकी आपको याद कर लेना है, सारी, सारिका, कलह प्रिया और भी होते हैं इसके, जैसे वसंत दूत होता है, वसंत प्रिया होता है, वन प्रिया होता है ना। तो ये जो क्या कहलाते हैं, ये पर्यायवाची हैं मैना के। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, मदन श्लाका किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे मदन श्लाका का जो अर्थ होता है वह होता है आपका कोयल। तो मदन श्लाका किसका पर्यायवाची है, वो है कोयल का पर्यायवाची। और यदि इसके बात करें, इसके पहले जो मैंने ये वन प्रिया और वसंत प्रिया बताया है, ये आपके कोयल के पर्यायवाची है। वसंत ऋतु आने पर जब कोयल बोलती है, वन प्रिया कोयल को बोला जाता है। बाकी इसके सारी, सारिका, कलह प्रिया मैना के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से अब संधि आ गया आपका संधि वाला पोर्शन। जरूर आपने संधियां पढ़ी होंगी, हम इसका रिवीजन करेंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। विसर्ग में पता है जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आएगा पहले शब्द के बाद में। तो गिरीश जो है ये जो आपकी स्वर संधि है जिसमें से दीर्घ स्वर है। सर्वोदय गुण संधि है, आपको पता है। रामेंद्र जो है ये भी गुण संधि है। लेकिन जो निष्पाप है इसका विलोम आपको पता होगा, इसका जो विच्छेद होगा निहि धन पाप हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि विसर्ग आ गया इसलिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाघरी का सही संधि विच्छेद क्या है। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें संधियों की, क्योंकि कई बार जो हम नियम याद करते हैं कुछ संधियों में वो नियम लागू नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होती हैं संधियाँ और वही एग्जाम में पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो हमारे नियम वहाँ पर साइड हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें संधियों की, याद करने की कि कौन सी संधि है। प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें डायरेक्ट हमें ऑप्शन से ही तुरंत पता चल जाएगा। जैसे वाक हरी आपने यदि पढ़ा होगा तो इसका वाक और हरी हो जाएगा और ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि है, वाक और हरी वाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 23 है और जो कि है एतन मुरारी का संधि विच्छेद क्या है। आपने पढ़ा होगा यदि इसी तरह के कई बार हमें मिलते जुलते शब्द यदि पढ़ेंगे तो वो भी हमसे बन जाते हैं एग्जाम में। तो एतन मुरारी का जो होता है एतत धन मुरारी हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। संधियों में व्यंजन संधि के उदाहरण का चयन कीजिए। तो व्यंजन संधि किसमें है, तथापि जो है स्वर है, अतएव स्वर होगा, नायक में स्वर संधि होगी। लेकिन जो सदाचार है सत हो जाएगा और धन आचार, जरूर आपने पढ़ा होगा, सदाचार हो जाएगा, सत धन आचार। तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है, संधि नहीं है जिनमें से। संधि आपको पता होगा वर्णों के मेल से बनते हैं। तो किसमें नहीं हो रहा है शब्दों का, वर्णों का मेल। तो सतगति, सदगति जरूर पढ़ा होगा आपने। विद्वत मंडल, विद्वन मंडल हो जाएगा। और चिताकाश, चिदाकाश जो हो जाएगा। और इसमें जो ये है तदधन जन्य, ये कोई वर्ड नहीं होता है, तजन्य जो है, तो ये जो है ये संधि का शब्द नहीं है। तदजन्य जो है इसका जो अलग अलग अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये जो 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्या है, शब्द है लेकिन इसमें दा जो है ये नहीं आएगा। इसमें जो है दोनों आधे आधे जाएंगे। तजन्य जो आएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दा शब्द दिया गया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें जो दा है ये नहीं आएगा, इसमें जा आएगा, आधा जा, तो तजन्य हो जाएगा। इसलिए जो संधि कौन सा हो जाएगा, संधि शब्द नहीं है इसका पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संधि की दृष्टि से असुमेलित का चयन कीजिए। तो लोक एशन, तो लोकेशना, मातृक्षा, लघुत्तर या सुषमा। तो यहाँ पे जो है संधि की दृष्टि से असुमेलित, तो ये जो है लोकेशना हो जाएगा। तो बड़ा आ की मात्रा नहीं आएगी, तो लोकेशना ये जो है संधि नहीं है इसमें। बाकी जो है संधियों के सही उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उच्छृंखल जो शब्द है इसका सही विच्छेद क्या है, तो उत हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा श्रृंखल। तो उत श्रृंखल जो है इसका सही हो जाएगा और व्यंजन संधि इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सज्जन आपने कई बार पढ़ा होगा, सज्जन के लिए जो है सत धन जन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सत धन जन, तो हो जाएगा आपका सज्जन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से स्वागत में कौन सी संधि है? तो सु धन आगत हो जाता है स्वागत, और वाह आपका आ जाता है। आपने यदि यण संधि पढ़ा होगा तो यण संधि में क्या होता है, ज्यादातर आधे अक्षर आ जाते हैं, देखिए आधा अक्षर भी है इसमें, और ऊ का चेंज हो जाता है आपके वा में। तो ये कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों का संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो धर्म और अर्थ है, तो इसमें आ और आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा, तो धर्मार्थ हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और ये संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं समास की ओर। समास आपको पता है इसमें क्या होता है, शब्दों के मेल से बनते हैं समास, और वर्णों के मेल कहलाता है आपका संधि। संधि का जो टूटना कहलाता है संधि विच्छेद, और समास का कहलाता है समास विग्रह। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें द्विगु समास विकल्प में हो। द्विगु समास आपको पता है, पंच सिंधु, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञा होता है। तो पंच सिंधु 5 सागरों का समूह या सिंधुओं का समूह, तो पहला ऑप्शन जो है ये सही समास विग्रह हो जाएगा दिए गए प्रश्न का। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है? आपने यदि पढ़ा होगा अव्ययी भाव समास जो है, पहला पद अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या कहलाता है? जिसमें पुरुष लिंग वचन से कोई उसका अंतर नहीं आता है शब्द में, भले ही उसका स्त्रीलिंग बनाए तो भी वो वैसा ही प्रयोग होगा शब्द। तो अव्ययी भाव जो समास का उदाहरण है वह है भरपेट। भरपेट में आप देखिए भर जो है वो अव्यय है, कहीं भी भर ही यूज होगा, चाहे आप पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में किसी भी वचन में यूज करें इस शब्द का, इसलिए कौन सा है अव्ययी भाव समास। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपको हर एक समासों के जरूर याद रख लेने हैं। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में, पहला पद। 2 पद होते हैं तो पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजभवन का विग्रह क्या होगा? आपने कई बार पढ़ा है, राजा का भवन हो जाएगा और इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुणहीन जो हो जाएगा गुण से हीन हो जाएगा, और इसमें कौन से हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका उदाहरण। ये जो हीन है का मतलब गुण रहित होना, ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि अपादान में अलग होती है कोई चीज, तो गुण से अलग है वो, गुण से हीन है, तो अपादान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो घनश्याम कर्मधारय समास है आपका। आजन्म, आजन्म हो गया, देशाटन, देशाटन और सुलोचना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा देशाटन। देशाटन का मतलब क्या होता है? देश में भ्रमण, देश में भ्रमण, इसका समास विग्रह हो जाएगा, इसीलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। घनश्याम कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। आजन्म कौन सा हो जाएगा? ये अव्यय है, आ जो शब्द है ये कैसा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सुलोचना मतलब कि सुंदर, लोचन का मतलब होता है जिसकी आंखें सुंदर हो, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा ये, तो सही उत्तर हो जाएगा देश में भ्रमण, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तुलसीकृत शब्द में कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले आपको इसका वो बनना चाहिए आपका समास विग्रह, तुलसी द्वारा रचित। तो तुलसी द्वारा रचित तो कौन सा समास हो गया? ये तत्पुरुष समास हो गया, तो इसका जो है तत्पुरुष, तो के द्वारा करण तत्पुरुष इसका जो है उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर आपने जरूर पढ़ा होगा। चक्रधर भगवान विष्णु को कहते हैं जिसके चक्र है जिनके हाथ में या धर में, तो चक्र है धर में जिसके, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यदि देख लेते हैं कि चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चक्र धारण किया है जिसने तो चक्रधर कहलाएगा, धर है जिसकी ये नहीं कहलाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। इसी से मिलता जुलता एक और आता है चक्रपाणी। तो चक्र है पाणी का मतलब होता है हाथ में, तो चक्रपाणी भी उन्हीं का, भगवान विष्णु का आपका पर्यायवाची शब्द होता है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर, कवि पुंगव का समास विग्रह क्या होगा? पुंगव का मतलब श्रेष्ठ होता है, तो कवियों में जो श्रेष्ठ है तो कवि में पुंगव जो हो जाएगा समास विग्रह हो जाएगा, और उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास प्रतिदिन जो है, बेखटके, पुस्तानुपुस्त ये है, लेकिन आप बीती जो है आप याद कर लीजिएगा, ये तत्पुरुष, ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। बाकी जो पुस्तानुपुस्त जो है ये किसका है? पुस्तों में पुस्त, पुस्त कहलाती हैं आपकी जनरेशंस, पुस्तें, तो ये क्या है? अव्ययी भाव अव्यय है। बेखटके भी अव्ययी भाव समास है और प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास है, लेकिन यहाँ पर आप बीती जो है वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम विच्छेद करेंगे तो बीच में और शब्द आएगा। तो जो यथासंभव है, यथासंभव किसका उदाहरण है? आपको पता होगा, यथासंभव है आपका अव्ययी भाव समास का। देशभक्ति आपका देश के लिए भक्ति। देश और विदेश, देश और विदेश ये है द्वंद्व समास है, देश और विदेश। पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास आ जाएगा। एक और चीज, उस बार जो केंद्रीय विद्यालय में प्रश्न आया था, कई बार क्या होता है वाक्य दे देते हैं और वाक्य में पूछ लेते हैं कि कौन सा उदाहरण है। जैसे उस बार एक क्वेश्चन आया था पीताम्बर से संबंधित कि लोग पीताम्बर पहनकर के मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पर पीताम्बर क्या हो गया? वस्त्र की विशेषता है पीलांबर, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय है। लेकिन अलग से पीताम्बर शब्द है तो वो होता है भगवान विष्णु का दूसरा शब्द पर्यायवाची, तो इसीलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि वाक्य में किस तरह से प्रयोग हुआ है वो शब्द, क्योंकि जैसे लोग पीताम्बर पहनकर जाते हैं मंदिर, तो यहाँ पर विष्णु से अर्थ नहीं है पीताम्बर का, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निर्झर और निर्जर शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। तो आपको निर्झर का अर्थ पता होना चाहिए और निर्जर का अर्थ पता होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कई बार आते हैं। तो निर्झर का जो होता है अर्थ झरना होता है और निर्जर का अर्थ जो होता है वो देवता होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो सभी इन शब्दों के लिए एक शब्द यदि प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? समान, जिसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो इसके लिए हरि जो है शब्द अनेकार्थी शब्द है। हरि के अर्थ बहुत सारे होते हैं और ये सारे अर्थ जो है हरि के हो जाते हैं, इसलिए हरि एक अनेकार्थी शब्द है। हरि शब्द इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। समोच्चरित मतलब जिसका उच्चारण एक जैसा हो, जैसे इंग्लिश में हम होमोनेम्स पढ़ते हैं, एक जैसा उच्चारण है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। तो कौन सा युग्म नहीं है? कटिबद्ध, कटिबंध, करकट, करकट, क्रांति, क्लांति, ये शब्द कैसे हैं? समोच्चारित। लेकिन ढूंढ, ढांड जो है ये है समोच्चारित भिन्नात्मक शब्द युग्म नहीं है, क्योंकि ये अलग ही प्रोनाउंसिएशन दोनों के हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? सारंग शब्द के भी आपने एक अलंकार में भी पढ़ा होगा, सारंग शब्द का एक एग्जाम्पल है। तो सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो इसका जो होता है चंद्रमा भी होता है, आपका सारंग का हाथी भी होता है और सारंग का कोयल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं पृथ्वी, गाय और सरस्वती, तो इसके लिए एक शब्द है इला। तो इला एक अनेकार्थी शब्द है, उनके तीनों अर्थ होते हैं, पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है और सरस्वती भी होता है। सोना, धतूरा और गेहूं, इसके लिए आपने जरूर पढ़ा होगा, कनक, कनक वाला एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो कनक का जो है ये तीनों अर्थ हो जाते हैं। बात करें सुधा, मुक्ति और मृत्यु रहित, ये तीनों एक जैसे ही शब्द हैं, अमृत के ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रद्द और रद्द दोनों का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो मैं बता दूं, रद्द का अर्थ होता है दांत, और रद्द आपने जो पढ़ा होगा रद्द करना, खराब कर देना, तो ये जो है दांत और खराब जो है इनके अर्थ हो जाएंगे। रद्द का अर्थ हो जाएगा दांत और रद्द का अर्थ हो जाएगा खराब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनादर, उपेक्षा, निरादर, ये तीनों एक जैसे ही शब्द हैं, इसके लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द है
आपको जरूर देखना है। तो अपमान, अपमान का मतलब यही हो जाता है अनादर। अपान अपेक्षा के लिए भी यूज होता है, कोई निरादर के लिए भी अपमान शब्द का यूज होता है, इसलिए अपमान शब्द एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। सर्व और शर्व, तो यहाँ पर शर्व का अर्थ होता है आपका सभी, सभी के लिए, और शर्व जो है वो शैव से संबंधित है। ये तो सभी और शैव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शैव आपको पता होगा, शैव उन अनुयायियों को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो सर्व और शर्व का हो जाएगा सभी और शैव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नव का उचित अनेकार्थी शब्द समूह क्या है? तो नव का आपको पता होगा कि नव का अर्थ होता है नया या नवीन, नूतन। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव विष्णु ये जो है नव शब्द के अर्थ नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये भी उसी तरह का प्रश्न है। कौन सा शब्द युग्म का उचित अर्थ है? बल है और वल है। तो बल का जो अर्थ होता है ताकत होती है, और वल का अर्थ होता है मेघ या बादल होते हैं। तो बल जहाँ भी आप देखें ताकत और मेघ इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, लेकिन बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो जनरली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक शब्द, दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक शब्द नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो एक लिखा है घन, तो घन का जो है कौन सा अर्थ नहीं है ये आपको बताना है। आपके घड़ा, बादल, हथौड़ा और भारी, तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका तो वो है घड़ा। तो घड़ा जो है घन का अर्थ नहीं होता है, घन का अर्थ बादल भी होता है, घन का अर्थ हथौड़ा भी होता है। हथौड़े को गांव की भाषा में गांव की तरफ आपको हथौड़ा बोला जाता है, और भारी जो होता है वो घन का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आ गई हमारी वर्णमाला से संबंधित। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अच्छे से आप पूरी वर्णमाला को जरूर पढ़िएगा। आप कौन सा वर्ण का किस स्थान से उच्चारण होता है, कौन से वर्ण को अंतस्थ, उष्ण व्यंजन, ऊष्म, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, कौन से व्यंजन को कहा जाता है, कौन से स्वर को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न है कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। अब आपको ऊष्म व्यंजन की आपको पूरी लाइन यदि पता होगी तो जरूर तुरंत ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं आपके सीटी वाले सा से शा, खटकोड़ वाला शा, खे, शा और हा, ये चार जो व्यंजन होते हैं ये पूरी लाइन आपकी ऊष्म व्यंजन कहलाती है। तो आप देखिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो शा, खे, शाह, तो इसमें हा जो है इसमें है, इसलिए ये हा जो हो जाएगा कौन सा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। इसी के साथ मैं और बता दूं कि अंतस्थ किसको कहते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं आपके या रा लावा कहलाते हैं, या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा दो व्यंजनों के समूह से बनते हैं, जैसे छा छत्री वाला हो गया, त्रा ज्ञा हो गया और श्रा हो गया, आपका कौन सा, श्रा हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो डा नहीं, डा, छा, ढा और छा, तो आपको पता होगा छा छत्री, ये जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। आपका का और शा, का और शा से मिलके बनता है ये, इसलिए छा छत्री कैसा है, संयुक्त व्यंजन का आपका उदाहरण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्ताक्षर में उपयोग में लाए गए वर्णों के आधार पर सही जोड़ चुनिए। तो सही जोड़ चुनना है, दा और धा, दा और या हो जाएगा यहाँ पे, तब दिया होगा। शीटी वाले यहाँ पर सा होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, और हा आधा नहीं है यहाँ पे, पूरा हा होगा, और रा आधा होगा, तब ये हिरा होगा। इसलिए ये पहला प्रश्न जो है दा और धा मिलकर के धा बन जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है। अब आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। एक सघोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण। तो सघोष अघोष का बताऊं, जो प्रत्येक वर्ग होता है आपका का से लेके जो पा वर्ग होता है उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाता है सघोष। सघोष या घोष कहते हैं। अघोष कहलाता है पहला और दूसरा वर्ण। सघोष अघोष कैसे कहते हैं, कंपन से। जिन हमारे वर्णों के उच्चारण में कंपन ज़्यादा उत्पन्न होता है स्वर यंत्र में, तो वो सघोष कहलाते हैं।
तो 3-4 पार्ट का मतलब है, जैसे का और खा इसमें आ जाएगा अघोष में, और गा घा इंगा आ जाएगा इसमें शघोष में। तो देखते हैं कौन सा है, शघोष पूछा है इसमें। तो शघोष जो है आपका देखिए आपका डा ये तीसरा है, चौथा है और या भी आ जाता है, तो ये जो पहला आपका ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यार अलावा ये पूरी लाइन भी सघोष में आ जाती है। आपको क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है ये वर्णमाला पोर्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब बात आ गई उत्क्षिप्त व्यंजन की। तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ये जब जीभ जो बहुत तेजी से घूम जाती है ऊपर जा कर के और नीचे आती है, कहाँ पर, मूर्धा से टकरा कर, तो उसे कहते हैं उत्क्षिप्त। और दो ही आपके व्यंजन होते हैं, डा के नीचे जो बिंदी है और ढा के नीचे, तो इसको डा और ढा बोलते हैं। तो आपके जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्ञा वर्ड किसके योग से बनता है, तो ये आपको जरूर पता होगा, संयुक्ताक्षर जो संयुक्त वर्ण आपने पढ़े हैं, जा और इया के मेल से बनता है आपका ज्ञा। आप इंग्लिश से भी बोल सकते हैं कि ज्ञा की स्पेलिंग आपकी क्या होती है आपकी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आपको यही याद रखना है, जा और इया के वर्ण से होता है ज्ञा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने अभी आपको अंतस्थ बताए हैं, अंतस्थ क्या कहलाते हैं, या रा लावा, या रा लावा जो है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन सा, या रा लावा, आप देखिए इसमें कौन सा नहीं है, इसमें जो हा है, हा नहीं है, इसलिए ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ला रा और वा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। तो हा किस में आता है, हा आता है आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, नया कॉन्सेप्ट, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, हवा, जिनको बोलने में ज्यादा वायु निकलती है हमारे मुंह से, तो वो महाप्राण होते हैं। तो हर एक जो वर्ग में आपका पहला और तीसरा वर्ण कहलाएगा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण। आप देखिए जैसे का और गा, ये तीसरा, पहला तीसरा है तो ये अल्प प्राण, और दूसरा चौथा खा और घा, ये कहलाएंगे आपके महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन नहीं है, मतलब अल्प प्राण है। तो पहला तीसरा किस में यूज हुआ है, आप देखिए इसमें पहला वर्ण यूज हुआ है, मतलब ये अल्प प्राण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मे बी आपको बोरिंग लग रहा होगा बीच में, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है कि आपका जो हिंदी है आपका 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है, और एक भी यदि क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप पता नहीं मेरिट में आप कितने पीछे हो सकते हैं। एक एक नंबर आपके लिए कीमती है, और ये समय भी बहुत कीमती है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण आप समझ गए कौन सा, आपका दूसरा और चौथा वर्ण, मतलब कि कहीं ना कहीं पहला और तीसरा वर्ण जो है यूज हुआ है किस शब्द में, तो आप देखिए जा, गा और ना, इसमें तीसरा वर्ण यूज हुआ है, मतलब अल्प प्राण। तो कौन सा महाप्राण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये जोगन महाप्राण नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है वर्णमाला का, कि निम्नलिखित में से कौन सी अघोष ध्वनि है। अभी आपने मैंने अघोष और सघोष बताई थी। अघोष ध्वनि का मतलब पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष में आता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष में आता है। तो अघोष का मतलब पहला जो दूसरा वर्ड यूज हुआ है कहाँ पर, पा और फा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका अघोष ध्वनि है। अब आते हैं कुछ क्रिया संबंधी प्रश्नों की ओर। मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो मुख्य क्रिया के पहले जो होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पढ़ करके सो गया, तो यहाँ पे पढ़ना जो है आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा है उसके बाद सो गया, तो पढ़ना कैसी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणात्मक क्रिया कैसी होती है, तो प्रेरणात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें आप क्या करते हैं, खुद काम नहीं करता किसी से करवाते हैं। जैसे आपको पढ़वाना है ना, कोई जीत रहा है तो जितवाना, तो ये आपकी कैसी क्रिया हो गई, आपकी प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है, जहां पर किसी का नाम संज्ञा शब्द को जब क्रिया की तरह यूज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई हाथ है तो हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, हथियाना मतलब हड़प लेना। जैसे शर्म जो हो गई एक वर्ड है,
शर्म, शर्म का हो जाएगा शर्माना। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी। तात्कालिक क्रिया की बात करें, तात्कालिक क्रिया वो होती है जब दो क्रियाओं के बीच समय का अंतर बहुत कम होता है। जैसे मैं बहुत थक गया तो मैं आते ही सो गया, मैं बाजार से आते ही सो गया, मतलब कि तात्कालिक क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। तो इसका जो प्रश्न था कि मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्माना एक विशेषण से बनने वाली क्रिया है, हथियाना आपकी संज्ञा से बनी एक क्रिया है। लजाना कौन सी क्रिया है? लजाना आपको बताना है कि यौगिक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, आकर्मक है। लजाना एक शर्माने का होता है और इसमें कर्म नहीं होता जब भी हम यूज करते हैं वाक्य में, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है आपका लजाना। कोई आदमी आया, तो कोई यहाँ पर कैसा विशेषण है, किस तरह का है? कोई तो अनिश्चय है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कोई, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालिक नौकर से काम करवाता है, वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है? तो काम करवाना, आपको जस्ट मैंने अभी बताया, यह करवाना जब खुद काम नहीं करता है दूसरे से करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, प्रेरित किया जाता है जब काम के लिए। तो आपको पता चल गया होगा। आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं संयुक्त क्रिया नहीं हमने पढ़ी है। संयुक्त क्रिया वो कहलाती है जैसे दो हमेशा साथ में यूज होती है, जैसे खाना पीना है ना, उठना बैठना, आपका आना जाना, इस तरह की क्रिया यदि है तो वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, 66 है, कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? आपको क्या करना है, इसकी पहचान करनी है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है? जब कोई सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले आए। सर्वनाम कैसा है? संज्ञा के पहले आके उसकी विशेषता बताए। तो इसमें कौन सा है? इसमें है कोई नौकर। तो कोई एक शब्द जो है एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? नौकर की। तो ये एक कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को लिख भी लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, गलती आपको नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया वाले शब्दों की वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो द्विकर्म किस में है? दो ज्यादा कर्म है। तो तख्त पर लेट गया, कोई से बुला लेना, पूरी पुस्तक पढ़ डाली, खाना खिलाती हूँ किशोर को। तो यहाँ पर दो है, क्रिया के दो परिणाम हैं। यहाँ पर किशोर भी है और खाना भी है, खिलाना क्रिया हो गई। जब क्रिया के दो परिणाम हैं तो वहां पर आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वह कहाँ गया, एक बार फिर से विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही, आजकल बहुत खुश है। तो सामने जो वह मकान है वह मेरा है। यहाँ पर जो मकान की बात करी गई है वह एक सर्वनाम है। वह कैसा है? निश्चयवाचक है, क्योंकि इसमें निश्चय पूर्वक बताया गया है कि जो मकान है वह मेरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको अच्छे से पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में जब किसी स्पेशल व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, हिमालय, गंगा एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन पहाड़ जो है ये व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि पहाड़ में स्पेशल कोई चर्चा नहीं की गई है कौन सा पहाड़ है। पहाड़ किस में आएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से क्रिया से निर्मित संज्ञा कौन सी है? क्रिया के द्वारा जो बनी है। दासत्व, बड़प्पन, मिठास, ये तो आपको पता है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन चलना से बना हुआ एक शब्द है चलन। तो चलन जो है एक संज्ञा शब्द है जो कि क्रिया से बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय आपको पता है, किसी दो शब्द को जब जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो कौन सा नहीं है? तो परंतु, इसलिए, एवं ये यूज किया जाता है शब्दों को जोड़ने, वाक्यों को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सामने शब्द है इसका प्रयोग जोड़ने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए ये अव्यय नहीं है। कौन सा अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? तो अव्यय आपको पता है, अव्यय क्या होते हैं? जो परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों का हमेशा एक जैसे ही
यूज़ किए जाते हैं, चाहे कहीं भी हम उन शब्दों का यूज़ करें। जैसे प्रति हो गया शब्द, वो हमेशा प्रति ही लिखा जाएगा, चाहे प्रतिदिन हो, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आज, कब, इधर, ये कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है। कई बार यदि हमने नहीं पढ़ा है शब्द को तो आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, निपात का मतलब होता है जब किसी वाक्य में हम जोर देने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करें, जिन शब्दों का, जैसे ही, मैं ही विद्यालय जाऊंगा, मैं भी, है ना, आज तक, तो ये वाक्यों में जोर प्रदान करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं जो है ये एक सर्वनाम है, ये निपात का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक आपको पता होगा, जब आपको खुशी होती है, हर्ष, विषाद, दुख, इनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, किंतु, लगातार, अभी अभी या शाबाश। तो शाबाश ये जो हो जाएगा, जब शाबाश हम लिखेंगे इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाते हैं, इसलिए कौन सा शब्द है, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। फिर से वही प्रश्न आ गया, क्योंकि समुच्चय बोधक मतलब जो जोड़ने के काम आता है। तो क्योंकि, यहाँ, की, परंतु, तो इसमें जो है आपका कौन सा क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चंस में क्योंकि, यहाँ, की, परंतु, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ जो है शब्द आपका समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, क्योंकि ये जोड़ने के काम में नहीं आता। जबकि क्योंकि, की, परंतु ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ। वाक्य में निपात कौन सा है, तो तक जो है ये निपात है, आज तक। तो कौन सा निपात है, ये बल प्रदान करता है, तो बलदायक और सीमा बोधक। तक का मतलब ये भी सीमा भी बता रहा है कि आज तक की सीमा है, आज तक वो पास नहीं हुआ, आगे हो सकता है सफल। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं। अव्यय आपको पता है जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें अब, एवं और भी ये अव्यय शब्द हैं। जबकि देखिए पहला विकल्प है, इसमें ऊंचा जो है आपका ऊंचा नीचा विशेषण आ गया, ऊंची हो सकता है, इसका परिवर्तन हो जाएगा। इसमें जो खरी शब्द है ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। कल, किंतु, चल, चल जो है आपका चलना धातु हो जाएगी। तो यहाँ पर अब एवं भी जो है अव्यय की श्रेणी में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है आपको बताना है। तो क्योंकि वह अंधा है इसलिए लाचार है, तो कौन सा अव्यय है लाचार, तो आपको बताना है कारणवाचक, क्योंकि कारण है, इसका कारण दिया गया है, क्योंकि वह अंधा है इसलिए वह क्या है, लाचार है, ये अव्यय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात जस्ट अभी आपने समझा है, वाक्य में जोर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें तक निपात है, भी एक निपात का यूज हुआ है, केवल भी एक निपात है, लेकिन मैं कल परिवार सहित घूमने गया, ये एक निपात का प्रयोग नहीं है। आप सोचेंगे कि सहित जो है ये एक निपात नहीं है, परिवार सहित का मतलब होता है परिवार के साथ। यदि इसमें परिवार, मैं कल परिवार के साथ भी घूमने गया, ये परिवार भी मेरे साथ घूमने गया, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाता, निपात हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। जैसे रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। फिर से मैं पढ़ दूं इसका, कि रामलीला का वंचन वहां हो रहा है, तो किस प्रकार का इसमें क्रिया विशेषण है वहां। तो यहाँ पर कैसा क्रिया विशेषण है, यह है स्थान आपका बता रहा है, तो स्थानवाचक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। मंचन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वहां, तो वहां कैसा हो जाएगा आपका स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के भेद में सबसे अच्छा विकल्प हो। जुग जुग जियो, तो जुग जुग जियो जो है ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये एक इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, आपको पढ़ा होगा। अब यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आगे लगे वाक्य के, कौन सा वाक्य गलत है। अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, ईश्वर आपका भला करे, वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, ओह तुम कल जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक जो शब्द लिपि लिखा है, तो हिंदी कोई लिपि नहीं होती है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। या तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि वह ग्रंथ हिंदी में है,
या फिर वह ग्रंथ देवनागरी लिपि में है। तो ये जो है ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा का भाई आने वाला है, तो वाक्य किस तरह का है? आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल को आप बोलते हैं क्या? विधानवाचक वाक्य। इसमें संदेह, संकेत, इच्छा ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है तो कहलाता है। आपको पता होगा कोई शब्द जब वाक्य में, जैसे खुद ही एक वाक्य है, कोई भी हम शब्द लेंगे इसको पद बोलेंगे कि इस पद का प्रयोग हुआ है, तो पद कहलाएगा आपका। जब वाक्य में हर एक शब्द जो है संज्ञा सर्वनाम तो होता है वो, लेकिन साथ ही साथ उसको पद भी कहते हैं उस वाक्य का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य किस तरह का है? तो क्वेश्चन था कि जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। तो आपने देखा, जरूर आपने पढ़े होंगे सरल वाक्य, संयुक्त और साधारण। एक बार मैं बता दूं, सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, एक से अधिक क्रिया हो सकती है एक वाक्य में, सरल वाक्य में। साधारण संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जो वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे से कैसे रहेंगे? फ्री रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और तीसरा क्या रहेगा? एक वाक्य मुख्य रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित रहेगा। तो ये क्या है? ये है संयुक्त, ये है आपका मिश्र वाक्य। तो जहां गंगा यमुना बहती है आपने यूज किया तो आपको पता चल गया अभी और कुछ वो बोलने वाला है। तो वह देश उपजाऊ, ये कैसा वाक्य है आपका? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता है, क्योंकि जहां गंगा यमुना बहती है मुख्य वाक्य हो गया, ये जो है इस पर आश्रित हो गया। बट आगे देखते हैं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये किस तरह का वाक्य का एग्जाम्पल है? तो इसके ऑप्शन है आपके कि विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। आप में दिया गया है क्वेश्चन, आपको अच्छे से रीड करने की जरूरत है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये एक संकेत दे रहा है, इसीलिए ये जो वाक्य हो जाएगा आपका एक संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने जस्ट अभी बताया कि संयुक्त में क्या होता है, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। आप पहला वाक्य बोलेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसके बाद और वाक्य बोलना चाहिए। जैसे जहां अभी समुद्र है, तो इसमें आपका सेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, ये भी कैसा है? मिश्र वाक्य है। सभापति ने अपना भाषण पढ़ा, ये सरल एक वाक्य है। गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं, जैसे मैंने बोला सिर्फ कि गर्मी से पदार्थ फैलते हैं, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। और ठंड से सिकुड़ते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। एक और ट्रिक होती है संयुक्त वाक्य पहुंचाने की, आप इसके बीच के समुच्चय याद कर लीजिए। किसी में और आता है ना, एवं शब्द यूज होता है, तो वो कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसमें एक कर्ता है और एक मुख्य क्रिया है, ये सिर्फ एक ही वाक्य है। किस तरह का ये वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई समुच्चय का प्रयोग नहीं हुआ है ना, और ना ही कोई दो वाक्य हैं अलग अलग, इसलिए ये संयुक्त और मिश्र नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है? तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित जिसमें होता है वो कौन सा कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। तो ये मिश्र वाक्य एग्जाम्पल है। मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला। तो मेरा यह सोचना है कि सही निकला, ये मुख्य हो जाएगा वाक्य। और क्या सोचना है? कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है। तो मेरा यह सोचना है, कहाँ? मेरा यह सोचना सही निकला, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा पेपर 2018 में भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर, इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 30 में आप 29-30 मार्क्स भी ला सकते हैं। फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी आपको मदर टंग भी पता है हिंदी है, तो उसका भी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है हिंदी वाले पोर्शन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, वाक्य किस तरह का है? आज्ञा सूचक है, इच्छा है, विधान। ये सिंपल वाक्य है, इसमें ना आज्ञा है, ना इच्छा है, ना कोई संकेत है, सिर्फ एक सिंपल वाक्य है, इसीलिए ये कैसा है? विधानवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब लास्ट हमारा पोर्शन 10 क्वेश्चन जो है वो मुहावरे के हैं। तो गंगा नहा लिए, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका कार्य से निवृत्त हो जाना।
बिल्कुल, जब हम कोई कार्य, बहुत मुश्किल कार्य करते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं, हम कह देते हैं कि आज हमने गंगा नहा ली। इसका अर्थ होता है कार्य से निवृत्त हो जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने खुशियां मनाई। तो खुशियां मनाई जो है, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? घी के दिए जलाना, घाव पर नमक छिड़कना, घोड़े बेचकर सोना या चांद पर थूकना। तो जरूर आपने पता होगा आपको कि घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशियां मनाना। और ऑप्शन देख लेते हैं। घाव पर नमक छिड़कना का मतलब होता है कोई दुखी व्यक्ति है उसको और दुखी करना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है कि बिना किसी चिंता के आराम करना, निश्चिंत रहना, घोड़े बेचकर सोना। चांद पर थूकने का मतलब है कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर हम कोई आरोप लगाएं, कोई क्लेम हम करें किसी निर्दोष व्यक्ति पर, वो चांद पर थूकना है। तो खुशियां मनाने के लिए मुहावरा है घी के दिए जलाना। आप जरूर ये पोर्शन जो है मुहावरे वाला अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि कई ऐसे आजकल नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि हमने नहीं पढ़े हुए होते हैं। मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रेखांकित शब्द, शायद इसमें मैं टाइप नहीं कर पाया हूं। तो रेखांकित शब्द के लिए सही मुहावरा क्या है? तो विरोधियों से मिलकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ये मान लीजिए रेखांकित शब्द है। तो उसमें गुल खिलाना, गागर में सागर भरना, गड़े मुर्दे खाना, गर्दन पर छुरी चलाना, यही होता है। गर्दन पर छुरी चलाने का मतलब होता है किसी का नुकसान करना। तो ये अर्थ हो जाएगा आपका नुकसान करना। आपको पता है गुल खिलाना मतलब होता है, खिलना मतलब होता है किसी नई बात या भेद का पता चलना। गागर का सागर भरना, गागर में मतलब कम शब्दों में अधिक बातें हम कह देना। गड़े मुर्दे मतलब कि कोई बातें दबाई गई हैं, पहले से दबी हुई हैं, उनको उखाड़ना, उनको बोलना, पुरानी बातों को। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गर्दन पर छुरी चलाना। किस मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? एक मुहावरा है और उसका अर्थ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कलम दान में देना मतलब लिखने की नौकरी दे देना, ये ठीक है। कलम ना रुकना मतलब लिखते ही रहना। कलम ना उठ सकना मतलब लिख ना सकना, मतलब वो कलम तक नहीं उठाता है, मतलब लिख नहीं पाता है। कलम कसाई, तो ये इसका गलत उत्तर है। कलम कसाई का मतलब कलम को तोड़ने वाला नहीं होता है। कलम कसाई का मतलब होता है जो बहुत कठोर लिखता है, बहुत एक एग्रेसिव लिखना, कोई लेख या कुछ भी, वो कहलाता है कलम कसाई। नहीं तो आप देखिए कलम बच्चे बहुत तोड़ते हैं, तो हम उनको ये थोड़ी कहते हैं कि वो कलम कसाई हैं, है ना। तो ये कलम कसाई जो है ये गलत उत्तर है, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे प्रथम आया देखकर मेरी पड़ोसन जल गई। वाक्य में जो जल गई है उसके लिए मुहावरा कौन सा है? तो ये होता है छाती पर सांप लोटना, मतलब कि ईर्ष्या करना बहुत ज़्यादा दूसरे से, ये छाती पर सांप लेटना है। इसमें हो सकता है आपके केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन को देख करके कोई जल गया, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो आगे देख लीजिए कि अंगारों पर पैर रखना मतलब वही बहुत मुश्किल भरा काम करना होता है। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है क्या होता है इसका, धोखा देना होता है। छक्के जुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना होता है। देखिए यहाँ पर एक और हमें बेनिफिट मिल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तो कई बार हमें मान लीजिए सही उत्तर नहीं पता, तो हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें बाकी ऑप्शन आपको पता है कि ये किसके उत्तर हैं। इसलिए आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा इसका उत्तर नहीं होगा। इससे आप सही उत्तर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे भेड़ बना लेना, तो भेड़ बना लेना आपको पता है वश में कर लेना, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिएगा। भेड़ बनाना, उसने अपना भेड़ बना लिया मतलब वश में कर लिया। घोर बेपत्ती आना, मन में जगह बनाना, में चुनना, ये नहीं है इसके उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं, नौकरी के लिए संजय ने कठिन परिश्रम किया। वाक्य में जो कठिन परिश्रम किया है इसके लिए मुहावरा क्या है? तो इसके लिए एक मुहावरा है घर घाट एक कर देना। एक और मुहावरा है इसके लिए आकाश पाताल एक कर देना। तो ये जो होता है बहुत कठिन परिश्रम को बोलते हैं घर घाट एक कर देना, ये सही मुहावरा है। आगे देखते हैं आज की वीडियो का 98th क्वेश्चन। सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है आपको अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, है ना। सब्ज बाग दिखाना, जैसे फ्रॉड आपने बहुत पढ़े होंगे कि प्राइवेट नौकरी देते हैं, वो पहले 10,000 रुपये ले लेते हैं कुछ पैसे और कहते हैं आपको नौकरी मिलेगी, आपको रहना खाना मिलेगा। तो वो उसी के लिए हम सेंस में ले सकते हैं सब्ज बाग दिखाना, मतलब कि अच्छी अच्छी बातें कह करके बहकाना किसी को। तो ये इस मुहावरे का उत्तर हो जाएगा।
अगला है मुहावरे के सही युग्म का चयन कीजिए। आंख दिखाना मतलब सुख होना, नहीं ये तो नहीं होता है, क्योंकि आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना होता है। हमें क्या देखना है, सही कौन सा है। आग लगाना मतलब कि धोखा देना, ये नहीं होता है। धोखा देना होता है आंखों में धूल झोंकना। आग लगाने का मतलब होता है झगड़ा करवाना। आंख बिछाना मतलब होता है किसी का इंतजार करना, और ये गुस्से में आना, ये भी नहीं हो जाएगा। तो अपने आप ये चौथा जो उत्तर है, ऑप्शन है, आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर हो जाना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी बहुत अच्छे से, जरूर आपके काम में आएगी। आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको अभी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक हैं जो आपके काफ़ी मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। तो कौन सा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें मुहावरे का अर्थ है कि आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है आपका धोखा देना। तो ये था आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आपको पता है हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ये सारी जो क्वेश्चन से ढूंढ करके लाते हैं उन्हें खुद ही टाइप करता हूँ मैं स्वयं। उसके साथ साथ मुझे विद्यालय स्कूल का भी काम देखना होता है, तो इतनी मेहनत करता हूँ। तो ज़रूर आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ज़रूर आप वीडियोज़ को हमारी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगातार वीडियोज़ ला सकूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको इसकी पीडीएफ की लिंक हमारे एक टेलीग्राम चैनल जो कि सतीश केवीएन है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए लिंक के द्वारा, और वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।